हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ से जो भी जुड़े हुए रिलेटेड डाउट्स हैं उन सब के बारे में। देखिए, ये वीडियो कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस नहीं होने वाला है, लेकिन जो इसके डाउट्स हैं वो बेसिकली हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि आईपीओ 22 से 24 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है। ये तो डेफिनेटली आप सबको पता ही है, लेकिन सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि टाटा टेक्नोलॉजीज में अगर कोई शेयर होल्डर है, अगर मैं टाटा मोटर्स में शेयर होल्डर हूँ, तो क्या मुझे टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर होल्डर कोटा के अंदर एप्लीकेशन लगाने का मौका मिल सकता है? क्या मैं किसी और टाटा ग्रुप की कंपनी का अगर शेयर होल्डर हूँ, तब भी क्या मुझे अप्लाई करने का मौका मिल सकता है शेयर होल्डर कैटेगरी में? तो ये जो भी सारे क्वेश्चंस हैं, अलॉटमेंट मैक्सिमम कैसे करें इस आईपीओ के अंदर, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले आप छोटी सी एक आपसे निवेदन है कि आप चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता ही है कि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है और 22 से 24 तारीख के बीच में ये इशू ओपन होने वाला है। 475 से 500 रुपीज़ का प्राइस बैंड कंपनी ने तय कर दिया है कि 500 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल मिलाकर 30 शेयर्स मिलने वाले हैं एक लॉट के अंदर, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है। और इशू की साइज है काफ़ी बड़ी, जो है ऑलमोस्ट 3042 करोड़ की। इसमें से ऑफर फॉर सेल है करीबन 3042 करोड़ का, यानी पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इसके अंदर कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। इसमें तीन आपको बेसिकली हम कह सकते हैं एंटिटीज अपनी स्टेक सेल करती हुई देखने को मिलने वाली है, जिसमें जो सबसे बड़ी एंटिटी है वो टाटा मोटर्स है, जिसका हिस्सा आपको बिकता हुआ नजर आएगा ऑलमोस्ट 11% के लगभग। बाकी लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पर होगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों क्वेश्चन रिजर्वेशन कैटेगरी को लेकर। क्योंकि इसके अंदर आपको पता ही है कि नॉर्मल आईपीओ होता है तो उसके अंदर तीन कैटेगरीज होती है, क्यूआईबीएस की, रिटेलर्स की और एचएनआईस की। इसके अंदर अगर अभी आप देखेंगे तो दिखा रहा है क्यूआईबी की कैटेगरी को 50% ऑफर मिल रहा है, रिटेल कैटेगरी को 35% ऑफर मिल रहा है और एचएनआईस को 15% ऑफर मिल रहा है। बट यहाँ पे तो तीन कैटेगरीज ही ओनली, तो याद रखिएगा वो दिखा रहा है बट उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर टोटल अगर 5 कैटेगरीज है। कौन कौन सी है? क्यूआईबी है, बिल्कुल सही, एचएनआई है, रिटेल है, देन दोस्तों यहाँ पर जो कैटेगरी है वो है शेयर होल्डर की, जी हाँ, और आखिरी है एम्प्लॉय की। शेयर होल्डर कैटेगरी को 10% ऑफर दिया गया है और 10% अपने आप में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होता है। 10% बहुत कम कंपनीज दे पाती है, लेकिन हाँ, क्योंकि टाटा ग्रुप है और अपने आप में एक ब्रांड है टाटा, और डेफिनेटली अपने शेयर होल्डर्स का काफ़ी ध्यान रखना आता है इन्हें, तो इसीलिए दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज ने 10% का शेयर होल्डर कैटेगरी यानी रिजर्वेशन बेसिकली रखा है। अब याद रखिएगा दोस्तों, शेयर होल्डर कैटेगरी में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? जो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर है, ठीक है। यानी अगर आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं, अभी बताऊंगा कौन सी तारीख से पहले पहले शेयर होने चाहिए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, टाटा ग्रुप की जो टाटा मोटर्स है, अगर आप इसके शेयर होल्डर है तभी जाके दोस्तों आपको बेसिकली शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाने का मौका मिलेगा। अगर आप टाटा ग्रुप की कोई अलग कंपनी में शेयर होल्डर है, जैसे टाटा पावर हो गई, टाइटन हो गई, तो एक्सेट्रा टीसीएस हो गई, वहां पर अगर आप शेयर होल्डर है तो यहाँ पर आपको बेसिकली आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। होपफुली ये फर्स्ट डाउट तो क्लियर हो चुका होगा। ये डाउट काफ़ी कम लोगों का है, लेकिन जिनका भी है होपफुली क्लियर हो चुका होगा। अब टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर जो भी है वो समझ रहे होंगे कि हमको तो मौका मिलने वाला है। अब इसमें भी दोस्तों एक कैच है। क्या कैच है? चलिए आपको ये बता देता हूँ। और टाटा टेक्नोलॉजीज में वही शेयर होल्डर बेसिकली टाटा मोटर्स का अप्लाई कर सकता है जिसके पास शेयर बिफोर 13 नवंबर थे। क्या उनकी एलिजिबिलिटी होने वाली है फॉर दोज शेयर होल्डर्स ओनली, जिनकी जो बेसिकली आपके पास अगर शेयर 13 तारीख से पहले पहले का है, तभी जाके दोस्तों आपको बेसिकली शेयर जो है वो मिलने वाला है, या फिर आप शेयर होल्डर कैटेगरी में बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो 13 नवंबर से पहले कौन सी? 12 नवंबर मोटर ट्रेडिंग भी थी। ये अपने आप में सबका क्वेश्चन हुआ कि क्या मोटर ट्रेडिंग के दिन अगर मैंने बाय किया है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो मेरे हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर, एंड डेफिनेटली आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 13 तारीख को लेट से बाय किया मंडे को, तब भी आप नहीं लगा सकते। 14 को तो मार्केट क्वालिटी था, 15 को बाय किया है तब भी नहीं लगा सकते। 13 के बाद या फिर 13 को अगर आपने अप्लाई किया है तो आप टाटा टेक्नोलॉजीज की शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि आरएचपी से पहले पहले आपको शेयर खरीदने थे। 13 तारीख को आरएचपी फाइल हुई, अगर आपने 12 को भी खरीदा है तो क्योंकि देखा जाए तो आरएचपी के फाइल होने से पहले पहले आपने खरीदा है, तो अब 12 तारीख को भी अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मोटर ट्रेडिंग के दिन टाटा मोटर्स खरीद लिए, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन एलिजिबल है। अब ये क्वेश्चन निकल के आता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तो शेयर्स थे, लेकिन मैंने बेच दिए 14 को। मैंने कौन सी तारीख को बेच दिए? 14 नहीं, 14 को ठीक है, बाजार का हॉलीडे था, लेट्स से 15 को, ठीक है। 15 तारीख को मैंने टाटा मोटर्स के शेयर्स बेच दिए। क्या अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ टाटा टेक्नोलॉजीज की शेयर होल्डर कैटेगरी में, या फिर नहीं कर सकता? बिल्कुल आप कर सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज की शेयर होल्डर कैटेगरी में। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? बिकॉज दोस्तों आरएचपी से पहले पहले आपका टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर की लिस्ट में नाम था।
तो आपने उसके बाद कुछ भी किया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उससे पहले होना चाहिए था। तो उससे पहले अगर आपका नाम है और आपने 15 तारीख को लेट से बेच दिया, तब भी दोस्तों आप टाटा टेक्नोलॉजीज़ के शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर एलिजिबल रहेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आ चुका होगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी में कौन-कौन बेसिकली एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है। तो होपफुली ये जो डाउट था वो तो क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है, मुझसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि शेयर होल्डर कैटेगरी में तो ठीक है मैं लगा दूंगा क्योंकि उसके अंदर तो 10% ही पोर्शन है, तो क्या शेयर होल्डर के अलावा भी कोई और कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आंसर इज यस। देखिए फ़ायदा तभी तो है, शेयर होल्डर प्लस एक और कैटेगरी में आप अपना एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब वो भले आप चाहे तो रिटेल के अंदर लगाएं, राइट, आप रिटेल के अंदर अगर लगाना चाहे तो रिटेल के अंदर लगा सकते हैं, या फिर अगर आप एच में लगाना चाहते हैं तो आप एच में लगा सकते हैं। तो शेयर होल्डर प्लस वन मोर कैटेगरी, भले वो रिटेल की हो या फिर एच की हो, इन दोनों में से आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि तभी तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा। अदरवाइज सिर्फ अगर शेयर होल्डर कैटेगरी दे देते तो वो एडवांटेज थोड़ी है कोई। लेकिन एडवांटेज क्या है कि आप शेयर होल्डर के साथ साथ एक और कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप दो कैटेगरीज में अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आप शेयर होल्डर थे टाटा मोटर्स के, तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। तो आप दो कैटेगरीज के अंदर दोस्तों इस तरीके से बेसिकली आपका सबसे ज़्यादा चांस हो जाएगा अलॉटमेंट आने का। तो अलॉटमेंट आने के चांसेस सबसे ज़्यादा कैसे हैं? क्योंकि आप कह सकते हैं कैटेगरीज के अंदर बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप दो कैटेगरीज में अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके चांस बढ़ जाएंगे। एक और मैं बता सकता हूँ कि जिन लोगों के पास शेयर नहीं है टाटा मोटर्स के, लेकिन स्टिल उनको पॉसिबिलिटी इंक्रीज करनी है, रीज़न कि मेरे को अप्लाई करना है, तो मैं कैसे अपने चांसेस बढ़ाऊँ? सिंपल है दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के हर एक आईडी से आप अप्लाई करिए। अगर आपके पास डीमैट नहीं है तो डीमैट खोलिए और फिर अप्लाई करिए। अभी भी मौका है डीमैट खोलने का, आप खोल सकते हैं। एंड जितने भी आपके पास फैमिली मेम्बर्स हैं उनके इससे आप अप्लाई करिए, ऑटोमेटिकली चांस बढ़ जाएगा। देखिए इशू का साइज़ बहुत बड़ा है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इशू का साइज़ कितना है? करीबन 3042 करोड़ का, राइट। 3042 करोड़ का साइज़ है, आप खुद समझ सकते हैं। तो 304 करोड़ की तो सिर्फ दोस्तों शेयर होल्डर की कैटेगरी है, और बाकी जो कैटेगरीज है वो तो है ही है। तो आप समझिए कि आईपीओ का साइज़ इतना बड़ा है कि आईपीओ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं होने वाला है। क्यूआईपी ज़रूर भरेंगे इसको, वो अलग बात है, लेकिन एच मैं मानता हूँ मैक्स टू मैक्स देखिए भर जाएगा 15-20 गुना। रिटेल मैक्स टू मैक्स में मानता हूँ 4-5 गुना। तो ऑटोमेटिकली चांसेस ज़्यादा ही है। हाँ, शेयर होल्डर कैटेगरी कितनी भरेगी उसका आइडिया मुझे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, और हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी एप्लीकेशन आपको लगती हुई नजर आए। तो ये चांसेस है कि रिटेल कम भरेगी लेकिन शेयर होल्डर कैटेगरी ज़्यादा भर जाएगी, इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, क्योंकि इशू का साइज़ बड़ा है तो अलॉटमेंट आने की पॉसिबिलिटी वैसे ही बढ़ जाती है। और आप जितने एप्लीकेशन लगाएंगे अपनी फैमिली मेम्बर्स की आईडी से, याद रखिएगा पर पर्सन एक ही लगाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली सबको पता है कि ये आईपीओ फुली सब्सक्राइब होने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रिटेल के अंदर 13 लॉट लगा देता हूँ लेट्स से, तो क्या मुझे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी? ऐसा नहीं होता है। जब आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली एक ही लॉट मिलने वाला है। हाँ, एच में लगाते हैं तो एच भी आपको 14 लॉट्स ही मिलेंगे। हाँ, शेयर होल्डर कैटेगरी में एक आपको अच्छी बात बताता हूँ कि इसके अंदर लॉटरी बेसिस नहीं है, जैसे रिटेल के अंदर लॉटरी बेसिस होता है, उसमें प्रपोर्शनेट बेसिस है। बट प्रपोर्शनेट बेसिस कब? अगर वो दोस्तों आईपीओ अंडर सब्सक्राइब रह जाता है, यानी वो कैटेगरी बेसिकली अंडर सब्सक्राइब रह जाती है, जिसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो रहने वाली है, फिर वो लॉटरी हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन हाँ, मैक्सिमम आप कितना लगा सकते हैं अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी से लगाना चाहते हैं, तो 2 लाख रुपए से कम की बिड आपको लगानी है। कितनी? 2 लाख से कम की। इसका मतलब यही है कि जितने 13 लॉट्स आपको दिए हैं, 13 लॉट्स में अप्लाई कर दीजिए, 1,95,000 के आसपास बैठता है वो, और ऑटोमेटिकली फिर आपको शेयर्स उस हिसाब से मिल जाएंगे अगर वो अंडर सब्सक्राइब रहती है। याद रखिएगा, अंडर सब्सक्राइब रहने पर ही, और मुझे लगता नहीं कि बिल्कुल भी अंडर सब्सक्राइब होने वाली है। इसके अंदर एम्प्लॉय कैटेगरी भी है, और अगर आप टाटा टेक के अंदर काम करते हैं तो आपको एम्प्लॉय पोर्शन भी दिया गया है, बट ठीक है, वो 0.5% के आसपास ही, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो होपफुली दोस्तों आपके जो सारे डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। बाकी ये इशू ऑटोमेटिकली सबको पता है कि इसके अंदर बहुत पैसा आने वाला है, इसके अंदर मतलब बहुत पैसा इन द सेंस यही कि बहुत बढ़िया आईपीओ है, एंड डेफिनेटली क्यूआईबीज बहुत लगाने वाले हैं। जैसे मैंने बताया, एच 20 गुना 25 गुना भरेंगे, और रिटेल में मानता हूँ 5-6 गुना मैक्स टू मैक्स भरना चाहिए। और शेयर होल्डर कैटेगरी मेरे हिसाब से रिटेल से ज़्यादा भरेगी, क्योंकि रिटेल से छोटी कैटेगरी है, लेकिन स्टिल ये है कि हाँ, इस इशू के अंदर दोस्तों बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बिल्कुल इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाना चाहिए। अगेन कोई राय वाय नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट स्टिल मतलब सबको पता है कि मार्केट किस तरीके से दोस्तों इस आईपीओ को रिवॉर्ड करने वाला है, तो ये तो ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, और भी कोई अगर आपके डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन
खुला है, वहाँ पे आप क्वेश्चन भरिए, डेफिनेटली मैं आपको आंसर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।